हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। पूजा यू आर द बेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे थे आनंदपुर साहिब। तो देखो, आज हमारे यहाँ पर हुई थी बारिश। तो इतना सुंदर मौसम था, इतना सुंदर मौसम था कि पूछो ही मत। और ये बिल्डिंगे, ये घर पहले नहीं थे, छोटे छोटे थे, लेकिन अब जो हैं बहुत बड़े बन चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपने जिस तरीके से देखा कि ये वाला एरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है जी। हम जब बुआ के साथ घूमने गए थे तब भी आपने देखा ही होगा। तो ये आनंदपुर साहिब जाने के लिए हमारा जो पहला पड़ाव है वहाँ पर है। फिर हम उतर गए थे जी अपने ताऊ के घर के पास। तो फिर वहाँ से हम फिर पैदल थोड़ा सा चले ताकि हम पंजाब का एरिया का नज़ारा देख सके। और इतना प्यारा व्यू लग रहा था। और इतनी गर्मी थी ना, बारिश होने के बावजूद भी इतनी उमस थी, इतनी लू चल रही थी कि आप पूछो ही मत। क्योंकि देखो, जब कुछ चीज़ गर्म होती है ना तो वो ठंडा होने में भी समय लेती है। तो इतने समय से बारिश नहीं हुई थी तो भूमि इतनी गर्म हो चुकी थी। तो बस वही गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा थी। देखो, बारिश होने के बावजूद भी मेरा फेस अभी तक ऑयली है क्योंकि बारिश हुई थी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि हम बाज़ार आनंदपुर साहिब घूमने तो आए हैं, लेकिन पूरा बाज़ार बंद है। आप देख ही सकते हो जिस तरीके से। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं क्यों, हड़ताल वगैरह तो नहीं है, कुछ कुछ तो नहीं है, किसी का शादी या कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि जिस कारण पूरी मार्केट बंद करनी पड़ी। फिर हमने एक दुकान खुली थी वहाँ पर। दुकान तो क्या खुली थी, हमें एक भैया मिले वहाँ पर, वो दुकान में होंगे ना। तो फिर हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर मार्केट बंद क्यों है। फिर वो उन्होंने कहा कि देखो जी, पंजाब में पड़ी हैं छुट्टियाँ तो सब लोग गए हैं छुट्टियाँ मनाने, क्योंकि यहाँ पर हो गई है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से फिर हमने कहा अच्छा, तो इस कारण से बंद है। क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि पंजाब बंद हुआ हो ये वाला एरिया। तो यहाँ पर देखो, ये ढाबा वाले भैया, सिर्फ ढाबे ही खुले हुए हैं यहाँ पर। और भी शायद ढाबा छोटे वाले खुले हैं कि नहीं, लेकिन ढाबे खुले हुए थे जहाँ पर खाने पीने का सामान मिला है, रोटी वगैरह मिले, वो बस वही खुली थी। फिर हम आए मिठाई की दुकान पे, सिर्फ ये खुला था तो हमें यही दिखा। सामान तो हमें बहुत कुछ लेना था, थोड़े थोड़े जो जो ज़रूरत की थी। लेकिन फिर हमने सोचा चलो यहाँ से जलेबी पैक कर ली जाए। फिर हमने यहाँ से करी जलेबी पैक। और क्या लिया था हमने, बस हमने जलेबी ही ली, यहाँ जलेबी ही ली। और जो जलेबी का मज़ा है ना, गरम गरम का ही आता है। और यहाँ पर देखो, ये है पनीर वाली जलेबी। हमने ये नहीं ली, हमने ली है नॉर्मल वाली जो रेगुलर यूज़ होती है वो। ये स्पेशल मिठाई की दुकान है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। मिठाई भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, स्नैक्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये ऐसी दुकान है। फिर यहाँ से हमने ले लिया था सामान। फिर मैं बाहर निकल गई पैसे लेने के लिए, पैसे लेकर आई, फिर दिए मैंने। फिर हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। फिर हम एक शॉप पर जा रहे थे, यहाँ पर गली से जाकर है अंदर। तो वहाँ पर जो है खाना अच्छा मिलता है, लेकिन खाना अच्छा मिलने के बावजूद यहाँ पर एक कमी है। वो ये था ना, कोई चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। यहाँ पर खाना अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं पहले नहीं आती थी, लेकिन मुझे एक बार मम्मी ने बताया था कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा दुकान है, यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, नान मिलते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। तो फिर उस वक्त तो सफाई थी, लेकिन अब की बार जो है ना, बहुत ही ज़्यादा गंद यहाँ पर मेरे को दिखा। देखो, यहाँ पर इतना ज़्यादा गंद है। अब यहाँ पर यहाँ के लोगों को पता क्या करना चाहिए था कि देखो, खाना तो यहाँ पर बनाते हैं ये लोग, खाना खाना खाने का एरिया है यहाँ पर, है ना, तो साफ़ सफाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर यही बात कर रही थी कि अगर पंजाब के लोग कोई भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ जहाँ पर खाना वगैरह बनता है वो वाला एरिया ज़रूर क्लीन करें, ताकि जो कस्टमर है
उन्हें भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। आपका आसपास का माहौल देखकर, है ना, अच्छा लगे, वैसा आप करो। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अब तो बरसात के सीज़न है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो जितनी गंदगी आसपास होगी उतनी आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। फिर हमने यहाँ पर खाना नहीं खाया बिल्कुल भी, हम यहाँ से चले गए। जाने के बाद सोचा कुछ ना कुछ तो चलो कुछ खाना ही है। यहाँ पर सेम बात ही मैं बोल रही थी कि यहाँ पर गंद बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें आसपास। खाने वाले एरिया के साथ तो बिल्कुल भी इतना गंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पंजाब वालों, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको बात बुरी लग रही है, अच्छी भी लग रही है, तो भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई रखो तभी अच्छा लगेगा, है ना जी। और फिर हम यहाँ पर खाना खाया नहीं, फिर हम लोग चले गए दूसरी दुकान पे देखने के लिए कि कोई और खुली होगी तो फिर वहाँ चलेंगे कुछ खाने के लिए। फिर हम आगे जाकर एक शॉप आई, वो भी बड़ा सा एक होटल टाइप का ही था, तो मतलब वहाँ पर भी मिठाई वगैरह सब कुछ मिलता है वहाँ, वो भी एक ऐसा ही है। तो वहाँ पर छोले भटूरे भी मिलते हैं, नान भी मिलते हैं, तो हमें ये खाने का मन नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हमारा मन था कि हम चना समोसा खाएं। चना समोसा खाने के लिए हम गए तो सही, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी चना ख़त्म हो चुका था, तो सिर्फ समोसे ही थे। तो थोड़ा दिल को धक्का लगा, क्योंकि हम स्पेशल आए थे चना समोसा खाने के लिए, और यहाँ के चना समोसा बहुत फेमस है। और देखो खाने वाले एरिया यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर आपने देखा ही होगा, वहाँ पर भी गंद ही था। पता नहीं ऐसा क्यों है, खाने वाले एरिया के पास इतना क्यों डालते हैं ये लोग खिलारा, गंद वगैरह। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर देख रहे थे हम सीटें, तो यहाँ पर बैठ गए, और पापा और मेरे हस्बैंड दोनों लगे समोसा खाने के लिए। इन्होंने लिए तो 2-2 समोसे लिए थे, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही थी कि 2 समोसे खाए नहीं गए इन लोगों से, तो फिर एक एक ही समोसा खाया। मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, और गर्मी में मैं इतना खा नहीं सकती, और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और पंखा भी इतना था कि ढंग से चल नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था। फिर हम आ गए थे जी बस स्टैंड में। फिर अनंतपुर साहिब के बस स्टॉप पे आने के बाद हमें कुछ लेना था सामान, तो यहाँ पर वो मिलना नहीं था इस एरिया में। फिर चले गए हम दूसरे रोड की साइड, तो वहाँ पर फिर देखा हम लोगों ने कि वहाँ पर फ्रूट्स की दुकान खुली हुई थी। तो फिर यहाँ से लिए हमने थोड़े से प्लम, और लिए 2 कर केले, ताकि हम रास्ते पे खा लें। हम तो क्या, सिर्फ मुझे खाने थे केले, तो फिर मैंने लिए केले। यहाँ पर मैं प्लम टेस्ट कर रही हूँ, देखो प्लम जो थे बहुत ही अच्छे थे, मीठे मीठे। तो बस फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर